मेरा माइक लगा दे, मेरा माइक लगा आप ज़्यादा देखिए सर, हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पे आप सभी का एक बार दोबारा से हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। इस समय हम हैं लद्दाख भवन के सामने और हमारे साथ एक उनके प्रशंसक जुड़े हुए हैं, सोनम वांगचुक सर के। तो उनसे ही उनका परिचय लेते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या खींच लाया लद्दाख भवन, क्यों इतने बड़े फैन हैं सोनम वांगचुक के, जबकि अर्बन एरिया के बच्चों में इस तरह के मुद्दों की समझ नहीं होती है। ऐसे चंद ही बच्चे होते हैं जो इन गंभीर विषयों के ऊपर अपनी समझ रखते हैं। तो इनसे बात करने के पीछे मेरा कारण भी यही है कि जब इस तरह के बच्चों को मैं देखता हूँ ऐसी जगहों पर, तो मुझे लगता है कि अभी भी भारत का भविष्य जिंदा है। अभी भी भारत जो है में ऐसे नागरिक हैं, ऐसे बच्चे हैं जो दूरदर्शी हैं, जो आने वाले समय को पहचान सकते हैं, जिनको इस उम्र में भी पर्यावरण के मुद्दों की समझ है। तो दोस्तों, बात करते हैं उनके फैन से। तो क्या शुभ नाम हुआ बेटा आपका? लकी गौतम। लकी गौतम। तो लकी गौतम, कब से फैन हैं आप सोनम वांगचुक सर? सर, जब से जाना उनके बारे में कि उन्होंने इतना योगदान दिया लद्दाख के प्रति, हमारे सैनिकों के प्रति और नेचर के प्रति। और जैसा आप बता रहे थे कि बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको इस उम्र में जो है रमन मैगसासे जैसे पुरस्कारों के बारे में ज्ञान होता है। आपको पता है तो रमन मैगसासे जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया सोनम वांगचुक को, जैसा मुझे तो पता ही है, पर आपने भी मुझे बताया, यह सुनकर मुझे अच्छा लगा। तो और क्या क्या बातें आपको प्रभावित करती हैं, कुछ ऐसी बातें जो सोनम वांगचुक की आप बताना चाहें हमें? सर, उनकी जीवनी पढ़ी तो ऐसा भावुक जैसा हो गया, मतलब कि लद्दाख में पहले कुछ नहीं था, लोग पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन फिर अकेले उन्होंने वहाँ कोई स्कूल खोले और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और आज ऐसा है कि यूपी से ज्यादा लिटरेसी रेट लद्दाख का है। देखिए, इस बच्चे की समझ को देखिए। ये जिस स्कूल की बात कर रहे हैं उस स्कूल का शॉर्ट फॉर्म है सेकमॉल। आप गूगल के ऊपर सेकमॉल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा ये बच्चा बता रहा है कि
लेह लद्दाख में जो है बच्चों की ड्रॉप आउट परसेंटेज बहुत ज़्यादा था। बच्चे बहुत फेल हो रहे थे, पढ़ने में रुचि नहीं थी। तो सेकमॉल के जरिए जो है सोनम वांगचुक ने कुछ पढ़ाई के ऐसे नायाब तरीकों का इजाद किया कि खेलते खेलते जो है बच्चे पढ़ने लगे, और खेलते खेलते पढ़ते पढ़ते बच्चे जो है साक्षर होने लगे। और आज की डेट में लेह लद्दाख की साक्षरता का दर बहुत अच्छा है। सेकमॉल आज भी, सेकमॉल जो है एक आंदोलन है जो जो आज भी चल रहा है। और सेकमॉल के साथ साथ एक हयाल भी है, HIAL, आप उसको भी सर्च कर सकते हैं तो आपको सोनम वांगचुक का योगदान पता चलेगा। विज्ञान के प्रति, भारत के प्रति, नेचर और प्रकृति के प्रति तो सभी लोग जानते हैं। तो पढ़ाई शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किए हैं, उनको जो है इस पीढ़ी को गूगल पे, इन सब पे आप सर्च करके पढ़ सकते हैं सोनम वांगचुक के बारे में। तब आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर जो लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं वो क्यों मिलने के लिए आते हैं। सोनम वांगचुक जो मुद्दे उठा रहे हैं वो लेह और लद्दाख के नहीं है, वो संपूर्ण भारत के मुद्दे हैं। क्योंकि यहाँ जैसा आप जानते होंगे कि करीब करीब उत्तर भारत का जो है पूरी आबादी इन्हीं ग्लेशियर्स के पानी पे निर्भर करती है। यदि ये ग्लेशियर पिघल गए तो ये जो पानी का संकट आने वाला है, इससे कोई मैदानी क्षेत्र के लोग भी नहीं बच पाएंगे। तो ये कई लोग जो ये समझते हैं कि ये हमारा इससे क्या मतलब, कि ये लेह और लद्दाख का मुद्दा है, जबकि ये लेह और लद्दाख का मुद्दा नहीं है। ये हमारे और आपके जीवन का मुद्दा है, हमारे और आपके आने वाली पीढ़ियों का मुद्दा है। तो हम जो है मतलब इसके जरिए जो है अपील करते हैं कि आप इन मुद्दों के बारे में अपनी समझ को विकसित करिए। और कुछ कहना चाहेंगे लकी आप? सर यही कहना चाहेंगे कि जैसे लद्दाख जाने का सबका सपना होता है, लेकिन लद्दाख के लिए खड़ा कोई नहीं हो रहा। और न सिर्फ लद्दाख के लिए, बाकी ऐसा हर साल देखने को मिलता है हमारे उत्तर भारत में। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, हर साल बाढ़ आती है, लेकिन जी किसी को ये नहीं पता कि आता क्यों है और ग्लेशियर के प्रति कितना उन्हें सजग होने की जरूरत है, उन्हें बचाने की जरूरत है। हिमालय को अगर वहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगेगा तो वहाँ का भी तापमान फिर बढ़ने लगेगा और ग्लेशियर पिघलने की वजह से बहुत ज्यादा समस्याएं हो सकती हैं आगे चल के। ग्लेशियर पिघलने का सीधा मतलब होता है समुद्र के तल का उठना। यदि आप इस बात को वैज्ञानिक तरीके से जानेंगे और आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश धीरे धीरे डूब रहा है। ये बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि हम ये आँच हम तक अभी नहीं पहुंची है, इसलिए हम इस दर्द को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो लकी, जैसा आपने बताया कि कल सर ने यहाँ पर उपवास के लिए बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया था, आप नहीं आए। आपने उपवास रखा? जी सर, घर से ही उपवास कर रहा था। परसों आया था मिलने, कल जी नहीं आ जी। पाया, तो सोचा आज क्यों नहीं। तो आप जैसे बच्चे, मैंने जैसे बताया कि मैं यहाँ पे आता हूँ, डेली आता हूँ लगभग, तो और काफ़ी समय से सर को कवर कर रहा हूँ। अपने एक मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल है, तो मैं यहाँ पर सबसे बात नहीं करता, मैं लोगों को ढूंढता हूँ, आपके जैसे बच्चों को ढूंढता हूँ जिनको समझ है इन सब बातों की। और मुझे बड़ा गर्व है, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि लकी जैसे जो है बच्चे इस भारत में है, जो जो भारत का भविष्य है। और लकी जैसे बहुत सारे बच्चे, बेशक मैं उनके साथ नहीं खड़ा हूँ, और पूरे भारत में कहीं ना कहीं होंगे, और इन्हीं में जो है हम लोग कहीं भारत का जो है भविष्य देखते हैं। क्या कहना चाहेंगे अपनी उम्र के जो है बच्चों के बारे में, सर क्या यही अपील कि करना चाहेंगे? जागरूक होने की जरूरत है नेचर के प्रति, और समझने की जरूरत है अपनी पृथ्वी को, अपने भारत को। आने वाले समय में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं जो हम आज कर रहे हैं, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? सर मैं BA कर रहा हूँ, BA सेकंड ईयर, अच्छा, BA सेकंड ईयर, कहाँ से? यूपी से। अच्छा, यूपी से कर रहे हैं। तो यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हैं। तो देखिए कितनी अच्छी बात है, कितने मतलब जागरूक युवा हमारे बीच में है। भले वो कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं है, जो है हैं लोग, और जो कम ही लोग यहाँ पे आते हैं, और जिनको इस बात की समझ है वही लोग यहाँ पे आते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि लकी जैसे लोग जो है इस समझ को और विकसित करेंगे और लोगों तक इसको पहुँचाएंगे। और आने वाले समय में हम बहुत सारे जो है लकी गौतम जैसे बच्चों के साथ जो है कभी बैठे होंगे और इस तरह की गुफ्तगू कर रहे होंगे। और अंत में जो है मैं सोनम वांगचुक सर के उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हुए जो है कि भगवान उनको जो है लंबी आयु दे, क्योंकि सोनम वांगचुक जैसे लोग जो है लिविंग लेजेंड हैं। इन यदि किसी की प्रेरणा पर, किसी की भावनाओं के आधार पर जो है सिनेमा बनता है, तो
वो उस सिनेमा को, जैसे कि मैं 3 इडियट की बात कर रहा हूँ जिसमें आमिर खान ने उनका जो है भूमिका जो है निभाई, वो यही शख्स है रियल हीरो हमारे और आपके जो है सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक उपवास के ऊपर बैठे हुए हैं, एक शांतिपूर्ण तरीके से गांधीवादी मार्ग पे चल के जो है सत्य का आग्रह कर रहे हैं, सत्य को पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, यदि कहीं हमारी और लकी की आवाज आप तक पहुंचती हो तो अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको लगता है कि हमने जो बातें की उसके ऊपर कुछ बातें की जानी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख भी दीजिएगा। आपको लगता है कि जो लक्की ने कहा, जो हमने उनके साथ अपने विचार साझा किए, वो दूर सुदूर भारत या कहीं भी जो है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का मुद्दा जो है एक ग्लोबल मुद्दा है, आपको लगता है कि ये बातें बहुत दूर दूर तक पहुंचनी चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप इस वीडियो को शेयर करके सोनम वांगचुक सर की इस विचारधारा की यात्रा को मजबूत कर सकते हैं। इसी के साथ जो है अपना यहाँ वीडियो समाप्त करता हूँ। आप सबको जो है आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। थैंक यू।